today's topic is articles. Firstly, I am telling you what are articles. Basically, in books we read, there are two types of articles, definite and indefinite. But the question is, what are articles basically? Articles are parts of adjectives. Adjectives means the words which qualifies noun or pronoun. These are called articles. These are of two types, definite and indefinite. Definite is the, indefinite is a and an. Firstly, I'll explain indefinite articles. How do we use these? A and an. And where do we use these? For example, this is a pen. I am using a before pen, which is a noun. So, a and an are used before nouns and especially before countable nouns. This is an important point. We use a and an before countable nouns. We can count these nouns like pen, pencils, umbrella, etc. This is a pen. This is a pencil. This is an umbrella. Now the thing is, how can you use a and where to use an? A is used before consonant sound. For example, pa is consonant sound. So we use a. And before vowel sound, we use an. And one thing is important, students basically सीखते हैं कि there are 5 vowel sounds. A, E, I, O, U, which is absolutely wrong. These 5 are letters, not sounds. तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, लेटर्स कौन से हैं और साउंड्स कौन सी हैं. इन इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव 26 अल्फाबेट्स एंड 44 साउंड्स. इन हिंदी लैंग्वेज वी हैव 44 लेटर्स एंड 44 साउंड्स. बोथ आर इक्वल. तो इसीलिए हम हिंदी में तो इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, बट इंग्लिश में हमें साउंड्स और लेटर्स का डिफरेंस नहीं पता चलता, which is very important to know about a, where to use a and where to use an. For example, in Hindi language, this is letter K and the sound produced from this letter is K, Kh, G. तो जो सिंबल्स हैं साउंड्स के और लेटर्स के वो सेम हैं, इसीलिए आपको डिफरेंस पता नहीं चलता. बट इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 26 अल्फाबेट्स A to Z, बट इनसे जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं दीज आर 44, फ्रॉम विच 24 आर कॉन्सोनेंट्स एंड 20 आर वॉवल साउंड्स. तो 26 लेटर्स, फॉर एग्जाम्पल क, के से क साउंड भी प्रोड्यूस होती है, सी से क साउंड भी प्रोड्यूस होती है, द साउंड टीएच से प्रोड्यूस होती है, थ साउंड भी डीएच से प्रोड्यूस होती है. तो 26 लेटर्स से हम 44 साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं. अब हम स्कूल लेवल पे ये साउंड्स नहीं सीख सकते बिकॉज इनके सिंबल्स, जो फोनिक सिंबल्स हैं वो डिफरेंट है. लाइक द को हम इंग्लिश में इस सिंबल से लिखते हैं, थ को हम, थ साउंड की जो सिंबल है वो ये है. तो इसको हम सीख नहीं सकते. तो हम क्या करेंगे इसको समझने के लिए कि वॉवल साउंड कौन सी है और कौन सी नहीं है, हम हिंदी से कंपेयर करेंगे. लाइक हिंदी में क है और इंग्लिश में भी क साउंड है, तो वो व्यंजन है यानी कि कॉन्सोनेंट है. तो हिंदी से हम वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड्स का कंपेयर करेंगे. लाइक क टू ह जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं और ए, आ, ई, दीज आर वॉवल साउंड्स. ये हम हिंदी से कंपेयर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज डैश यूनिवर्सिटी. मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें एन लगाते हैं इस यू को देख के. आपने यू नहीं देखना, लेटर नहीं देखना, हमें साउंड को नोटिस करना है. दिस इज य,
यूनिवर्सिटी, हिंदी से कंपेयर करना है तो य इज कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहां पर आएगा अ। दिस इज डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में अ साउंड है, तो अ साउंड जो है दिस इज वॉवल साउंड, स्वर है। अगर हम हिंदी से कंपेयर करें तो एन आएगा, दिस इज एन अम्ब्रेला। ही इज डैश वन आइड मैन, वन, वन में ओ नहीं देखेंगे, व साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो जो जहां व साउंड प्रोड्यूस हो रही है वहां पर अ आएगा। एम में एम, एम ए, तो साउंड वावल साउंड प्रोड्यूस हो रही है एन एम में। एम एल ए, so we have to notice the sound and we can compare these sounds with Hindi language, उससे हमारे लिए इजी हो जाएगा क्योंकि इंग्लिश साउंड्स को हम स्कूल के लेवल पर नहीं सीख सकते। तो ए और एन की आप साउंड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ए विल बी यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, एन विल बी यूज बिफोर वॉवल साउंड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि काउंटेबल नाउन से पहले होने चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन्स नहीं होने चाहिए, लाइक शुगर, मिल्क, जिनका हम वेट मेजर करते हैं या कैपेसिटी मेजर करते हैं, उनसे पहले ए और एन यूज नहीं होगा। नाउ आई विल टेल यू अबाउट डेफिनेट आर्टिकल विच इज द हम कहां पे यूज करते हैं। Number 1, before the name of the newspapers like The Hindu, The Times of India, The Hindustan Times, The Economic Times, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के नेम से पहले हम द यूज करते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आप द यूज करते हैं रिवर्स के नेम से पहले, लाइक द गंगा, द यमुना। थर्ड इज माउंटेन्स के नेम से पहले हम द यूज करते हैं, द हिमालयाज, द विंध्याचल। नेक्स्ट इज वी यूज द बिफोर, द का यूज हम करते हैं सी और ओशियन के नेम से पहले, लाइक द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन। द हम यूज करते हैं होली बुक्स के नेम से पहले, एपिक्स के नेम से पहले, लाइक द भगवत गीता, द रामायणा, द महाभारता। फिर द हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले, जैसे जो थर्ड डिग्री हम यूज करते हैं टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉलेस्ट इज द हाईएस्ट डिग्री, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट मैन ऑफ दिस सिटी। तो आप द जो है यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले। अब तक और मेन थिंग क्या है, द सब और कहां यूज होता है, जहां पे आप पर्टिकुलरिटी शो करते हैं। दिस इज अ पेन, यूजुअली वी यूज दिस इज अ पेन, बट इफ अ पेन इज पर्टिकुलर फॉर यू, लाइक आई हैव 5 पेन्स, बट आई से सपोज दिस इज अ पेन, दिस इज द पेन विच आई यूज टू टेक द एग्जाम्स। मैंने उसको पर्टिकुलर बना दिया कि ये वो पेन है जो मैं एग्जाम्स देने के लिए यूज करती हूँ, तो हम उस नाउन से पहले द यूज करेंगे। बट द हम किसी भी कंट्री के नेम से पहले और पर्सन के नेम से पहले कभी भी यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, सीता, गीता, इनसे पहले हम कभी भी द यूज नहीं करेंगे। लाइक इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इनसे पहले हम द यूज नहीं करेंगे। बट जब हम इनको कलेक्टिवली नेशनैलिटी शो करने के लिए या हम इकट्ठी कलेक्शन में यूज करते हैं, लाइक द इंडियंस, द कैंगरूज, द अमेरिकन्स, वहां पर हम द यूज करेंगे। अब कुछ कंट्रीज के नेम से पहले द आता है, कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज के नेम से पहले, वो मैं आपको बताऊंगी, वो आप ध्यान से नोटिस करेंगे कि वो कौन से रूल्स हैं जिन कंट्रीज के नेम से पहले हम द यूज करते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज, रूल नंबर 1, द उन कंट्रीज के नेम से पहले यहां यूज होता है जहां पर कॉमन नाउन यूज हो, लाइक स्टेट्स, दिस इज कॉमन नाउन। सेंट्रल, फेडरेशन, रिपब्लिक, इस तरह के वर्ड्स इन कंट्रीज के नेम्स में यूज हो, वहां पर आप द लगाते, लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक,
द रशियन फेडरेशन, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और या जहां पर इस of का इस्तेमाल हो तब भी हम द यूज करते हैं। सेकेंड रूल, जब हम द यूज करते हैं जिन कंट्रीज के नेम से पहले, लाइक द रिपब्लिक ऑफ चाइना, जहां पर ऑफ का यूज हो रहा है वहां पर हम द यूज करते हैं। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, या जो आइलैंड्स को मिलाकर कंट्रीज बनी है, लाइक द मालदीव्स, द मार्शल आइलैंड्स, द फिलिपिन आइलैंड्स। तो सो यू हैव टू रिमेंबर 3 पॉइंट्स। जहां पर कॉमन नाउन का यूज हो जिन कंट्रीज के नेम्स में, लाइक रिपब्लिक, फेडरेशन और स्टेट्स, जहां पे कॉमन नाउन हो वहां द यूज करेंगे। ऑफ का यूज हो तब द यूज करेंगे। जो आइलैंड्स को मिलाकर बनी है, द यूनाइटेड अरब अमीरात्स, लाइक दुबई कंट्री है, वो पाम आइलैंड, पाम की शेप में है, आइलैंड्स को मिलाकर बनी है, तो वहां पर हम द का यूज करते हैं। द मालदीव्स, मालदीव आइलैंड्स को मिलाकर कंट्री बनी है, द मार्शल आइलैंड्स, द फिलिपिन आइलैंड्स। तो इन 3 थिंग्स का आप ध्यान रखेंगे जिन कंट्रीज के नेम से पहले हम द लगाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आर्टिकल्स का, जहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नाइदर ए नॉट एम और द, इन तीनों में से कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं जहां पे आपको क्रॉस लगाना होता है। ए और एन तब यूज नहीं होगा जब काउंटेबल नाउन्स नहीं है, और द भी यूज नहीं होगा अगर कोई ऐसा नाउन है जो पर्टिकुलर भी नहीं है और काउंटेबल के साथ तो द यूज होता ही नहीं है, तो वहां पर हम यूज नहीं करेंगे। जैसे दिस टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, वुड जो है काउंटेबल नाउन नहीं है, और इसकी कोई पर्टिकुलैरिटी जब तक हम शो नहीं करते तब तक हम द नहीं लगाएंगे। बट अगर कोई मेरे सामने एक ऐसी टेबल पड़ी है जिसको मैं कहूं दिस टेबल इज मेड ऑफ द वुड विच इज ऑफ द ट्री ऑफ माई हाउस, अब वो पर्टिकुलर हो गई वुड कि वो मेरे घर के जो ट्री लगा हुआ है उसकी वुड से बनी है, तो वो पर्टिकुलर वुड हो गई। जब हम पर्टिकुलरिटी शो करेंगे तो द लगाएंगे, अगर काउंटेबल नाउन है तो ए और एन लगाएंगे, अगर पर्टिकुलरिटी भी नहीं है, काउंटेबल नाउन भी नहीं है, तो यहां हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो दिस टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, अगर यहां पर एग्जाम में आ जाता है ऑफ डैश वुड, तो यहां पर हम क्रॉस लगाएंगे। तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, डेफिनेट आर्टिकल कहां कहां यूज होगा, द पर्टिकुलरिटी में यूज होगा, ओशन के नेम से पहले, होली बुक्स से पहले, न्यूज़पेपर्स के नेम से पहले, माउंटेन्स के नेम से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, जब हम नेशनैलिटी शो कर रहे हैं द इंडियंस उससे पहले, या कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज के नेम से पहले। और अब हम ए और एन कहां यूज करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है, बिफोर काउंटेबल नाउन्स, ए विल बी यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, एन विल बी यूज्ड बिफोर वर्बल साउंड। यही आर्टिकल्स के मेन पॉइंट थे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।